हम तो सोचते हैं ज़िंदगी का मज़ा खाने पीने रहने ओढ़ने पैसे में इनमें है। कोई हमारा नाम बड़ाई से ले तो हमें बड़ा मज़ा आता है। हम चाहे वैसे है ही नहीं, लेकिन जो अहंकारी इंसान होता ना, उसको अपनी नाम अपनी प्रशंसा सुन के सीना चौड़ा होता है उसका। लेकिन जो निरंकारी है वो, उसके मन में ग्लानि होती है कि मेरी कैसी कैसी प्रशंसा, मेरा कैसा नाम, मैं तो निमित्त हूँ, मुझसे तो करवाने वाला तो मेरा भगवान है। लेकिन हम प्राणी क्या करते हैं, प्यार को तो हटा दिया, यानी अच्छाई को तो हटा दी, मोह को ले आए। अब मोह को ले आए, इसकी क्या पहचान है? मोह के कारण प्राणी अपनी जिंदगी का मजा नहीं ले पाएगा। मोह की पहचान ही है कि भगवान के पास में नाक रगड़ता हुआ आएगा। भगवान से उसको भगवान की संत मणि भी चाहिए, भगवान की तस्वीर भी चाहिए, भगवान की वो भी चाहिए, असीम जय जयकार भी चाहिए, भजन भी चाहिए। और आता है कि हमारा बेटे का बिजनेस चल जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटे की दुकान चल जाए, उसकी नौकरी लग जाए, उसका ये हो जाए। और फिर ना तो उसको कोई सत्संग से मतलब रहता है, ना कोई सत्संगियों से मतलब रहता है, ना कोई संत मणि से मतलब रहता है, ना कोई गुरुदेव की प्रतिमा से मतलब रहता है, ना कोई आरती से मतलब रहता है। अब वो जिंदगी का मजा कैसे लेगा? और भगवान उनकी तरफ पलक भी उठा के नहीं देखते। पलक उठा के देखने का मतलब क्या है कि जैसे एक डॉक्टर आता है, बस ठीक है, नर्स देख के पर्चा लिख देती है, डॉक्टर कह देता अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, चलो इसका एक्सरे कराओ, ये करवाओ। और जो डॉक्टर ध्यान से देख ले, उस एक्सरे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ये भी डॉक्टर है। आप लोग या हम लोग ये सोचें कि इनको पता ही नहीं चलता, बस चलो बना देंगे पागल। नहीं, पागल योनि में हमारा ही जन्म हो जाएगा। फिर क्यों पागल खाना खुलता है? जो दुनिया को पागल बनाता है वो अगले जन्म में पागल क्यों बोलो, होता है कि नहीं होता? तो ये ही हमें शिक्षा लेनी है, आज्ञा लेके चलनी है। सारा काम करवाएं हम भगवान से, ऐसा नहीं है। भगवान तो करने के लिए तैयार है, माँ बाप तो करेंगे। आज हम अपने भगवान को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? कोई बच्चा लाइन पे नहीं है तो भगवान को कहेंगे, कोई बच्चे की शादी नहीं हो रही तो भगवान को कहेंगे, नौकरी नहीं लग रही तो भगवान को कहेंगे, बिजनेस नहीं चल रहा तो भगवान को कहेंगे। लेकिन क्या भगवान इसी के लिए बैठा है? क्या भगवान नौकर है क्या हमारा कि हम जो चाहें वो करवा ले और हम मटर गश्ती करें? हम भगवान का एहसान ही नहीं माने? इतने कृतज्ञ हो गए हम, और चाहते ये कि हमारे घर में सब सुख सुविधा हो जाए। सुख सुविधा की जगह दुख दुविधा आ जाती है, इस बात का ध्यान रखना। फिर वो ऐसा फंस जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। 84 लाख योनियों में कौन निकालेगा? जब मनुष्य जीवन बनाया तो काम खराब कर दिया, मोह में फंस करके, धृतराष्ट्र के जैसे, दुर्योधन के जैसे, कंस के जैसे, रावण के जैसे। जब तो प्यार किया नहीं भगवान से, गोपियों के जैसे, सुदामा के जैसे। क्या कमी थी उनके यहाँ? नाम अमर हो गया उनका। शबरी के जैसे, उसका पति इतना मारता उसको भील, लेकिन राम 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 उसको बांध दिया कि 4 उनसे भीलों से जो एकदम जवान है, जबरू जवान, उनसे शादी कराऊंगा इसकी। ये कौन से राम की पूजा करती है? कौन है राम? पर हनुमान जी भक्त आ गया बचाने के लिए। भगवान अयोध्या में बैठे कहते हैं, हनुमान मेरी भक्त शबरी को परेशान कर रहा है उसका पति। हनुमान तुरंत चल पड़ा अंजन प्रदेश से, क्योंकि उनमें तो उड़ने की शक्ति थी। भगवान स्वयं थोड़ी आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं। और ऐसे हमारे गुरुदेव कि आज वहाँ पे सत्संग करना है जाके, आज उनके घर पे जाके ये करना है, नहीं हम थोड़ी ऐसे जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कष्ट लेने के लिए, परेशानी लेने के लिए। लेकिन फिर जैसे कष्ट परेशानी हुई, गरीबी दूर हुई, वैसा का वैसे ही प्राणी। तो तभी तो कहा, कुत्ते की दुम सीधी हो तो मनुष्य सीधा हो। उसको चाहे कितनी भी सीधी कर दो, वापस टेढ़ी हो जाएगी वो।
और जो मनुष्य कृतज्ञ हो गया, भगवान के प्रति उपकार मान लिया, उस प्राणी के दुख दुविधा सारी की सारी ऐसे धुल जाती है जैसे साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन प्राणी कहाँ मानता है, और फिर चाहिए उसको दिल में मजे। इतना हम बहाना बना लेते हैं, इतना झूठ बोल देते हैं हम भगवान के सामने, भगवान के यहाँ सत्य के स्थान पर आकर हम झूठ बोल देते हैं कि हम जल्दी उठ नहीं सकते, हम जल्दी नहा नहीं सकते, मेरा पति आने नहीं देता है, मैं सुबह चाय बनाती हूँ। जब तुम आना चाहो तो वो सारा काम खत्म, और जब तुम नहीं आना चाहो तो 10 बहाने। वाह वाह की जगह आह आह आ जाएगा, आह आ जाएगा, वाह खत्म हो जाएगा। तो यही तो है कारण दुख आने का, चिंता आने का, परेशानी आने का। आज मनुष्य की अच्छी स्थिति, बुरी स्थिति, छोटी स्थिति, बड़ी स्थिति जो भी है, वो मनुष्य के खुद के कर्म के कारण है। और फिर वो जब परिस्थितियों में फंस जाता है तो वो क्या करता है, वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है। संग हमें व्यवहार सिखाता है, संग हमसे व्यवहार छुटाता है, पर संग अच्छा होना चाहिए। तो क्या हम इतने बड़े हो गए कि भगवान के प्रति भी हम कृतज्ञ नहीं हो गए? अरे औरों के प्रति तो हो जाए, पर भगवान के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हो गए, सत्संग के प्रति कृतज्ञ नहीं हो गए हम। तो कृतज्ञ तो सांप से भी खराब क्यों नहीं होती है? सांप तो सामने से तो डंक मारेगा, लेकिन कृतज्ञ तो पीठ पीछे से वार कर देगा। गुरुदेव ने कहा अपनी अमृतवाणी में। तो कृतज्ञ से कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाएगा उससे? तो ये जीवन है ना, ये जीवन मनुष्य जीवन नहीं जी रहे हैं हम, ऐसा जीवन है तो पशु तुल्य जीवन है हमारा ये। पशु क्या करता है, खाता है, उसको चरता बोल देते हैं, पीता है, कोई पिला देता तो नहीं, नाली में कहीं गंदा पानी पी लेता है, और फिर चाहे जहीं सो जाता है वो। और क्या खाता है वो, घास फूस खाता है, और जो जिसको काम में लेना चाहे ले लेता है मनुष्य। दूध निकालना चाहे दूध निकाल लेता है, बोझा ढोना चाहे बोझा ढो लेता है, गाड़ी जोतनी चाहे गाड़ी जोत लेता है, खेत जोतना चाहे तो उसे खेत जोत लेता है। बोलो, टांगा लगाना चाहे घोड़े के टांगा लगा देता है। आजकल तो ऑटो रिक्शा आ गया। तो ये क्या है, ऐसा ही जीवन हमारा है। फिर हम भी ऐसे करें जो हम तो बोझ इतना अपने ऊपर ले लेते हैं, इतना काम हमारे ऊपर, इतना काम कि हम कभी थकते भी नहीं। सत्संग से थक जाएंगे हम, और थक ही गए ना सत्संग से, ये थकान ही तो है सत्संग की। सत्संग का सुख सबको दिया मैंने, बुला बुला के सुख दिया, लेकिन किसी को सत्संग का सुख नहीं चाहिए। और सत्संग का सुख सनातन सुख है, परमानंद का सुख है, सच्चिदानंद का सुख है। लेकिन मोह के कारण, मोह वो अज्ञान है कि प्राणी कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मोह के कारण अंधकार में फंस जाता है। मोह वो पट्टी है जो प्राणी के मन बुद्धि चित्त पे बंध जाती है। उसको कुछ नहीं दिखता, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस वो सोचता है बस मैं ही सही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम कहें वही सही हो, क्या सही वो है जो संत कहते हैं। ये 2 आज्ञा है, और हमें नतमस्तक होकर आज्ञा माननी चाहिए कि ये प्राणी यार कह रहे हैं भगवान, कि यार किसको कहते हैं, बराबरी वाले को, दोस्तों को। यार तू तो मजार की ओर चल पड़ा, यानी कब्र की ओर, कि मृत्यु की ओर चल पड़ा, और तूने जिंदगी का मजा ही नहीं लिया। अब मजा तो किस में है, मजा तो वो लेगा ना जो मंजेगा, मन मंजेगा, जिसका दिल मंजेगा, यानी जो साफ सुथरा स्वच्छ होगा वही मजा ले पाएगा। जिसके अंदर में जरा सी भी कुटिलता है, बुरा विचार है, वो मजा नहीं ले पाएगा। क्यों? किसी की जरा सा नाम प्रशंसा हो गई, ईर्ष्या में जल जाएगा। अनुभव है, हम तो इतना देखते हैं, दुर्योधन मजा ही नहीं ले पाया जिंदगी का, और युधिष्ठिर मजा ले रहा है। बच्चों को देखो कितना मजा लेते हैं, संतों को देखो कितना मजा लेते हैं,
लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं वो मजे के स्थान पर भी मजा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो गंदे हैं अंदर से। जो मजा हुआ है यानी साफ है, वो ही मजा ले पाएगा हर चीज में, हर चीज में। नहीं तो हम बुरा मान जाएंगे, इसने मेरे को यहाँ बैठने के लिए क्यों कह दिया, इसने मेरे को सैनिटाइज करने के लिए क्यों कह दिया, इसने मेरी जगह चेंज क्यों कर दी, इसने मेरे को भजन के लिए क्यों नहीं भेजा, इसने मेरे को ये बात क्यों कह दी। हर चीज़ में, और नहीं तो हर चीज़ में मज़ा लेगा साफ दिल वाला। सही कहा है, अच्छा ही कहा है कहने वाले ने। यानी हर चीज़ को सकारात्मक लेने वाला ज़िंदगी में मज़ा लेता है, और नकारात्मक वाला डरता है, भयभीत होता है और अपनी ज़िंदगी से आउट, ज़िंदगी से आउट हो जाता है। वो भगवान के यहाँ भी आउट हो जाता है। यमराज के एंटर नहीं पड़े, इससे पहले एंटर कर लो सत्संग में। सेंटर में आ जाओ। सत्संग ही है पूरे विश्व का सेंटर। जो बाबा का स्थान है वो सेंटर है। और हमारे जीव शरीर का सेंटर कहाँ है? हृदय, बीच का स्थान। पर हम कहाँ जान पाते हैं? हम पूरे धरती के सेंटर पे आ गए यहाँ पे। और सेंटर पे आएगा वो सेंट लगाएगा और वही संत की खुशबू फैलाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अरे तू मरने की ओर आ गया, कब्र की ओर जा रहा है और मजा ही नहीं ले इसका जिंदगी का। क्यों? जिंदगी दिल दर्द में बीती, दिल में दर्द, खाली वासना का, कामना का। जो होने वाला है वो तो होके रहेगा, फिर दुखी क्यों, चिंतित क्यों, परेशान क्यों? मोह के कारण, मोह के कारण दुखी होते हैं। ऐसा क्यों हो गया परिवार में, दौरानी के साथ ऐसा क्यों हो गया, जिठानी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, सास ने ऐसा क्यों कर दिया। सब हम नियति में हैं, सब नियति में है। आज आपके नियति में जो खाना लिखा है वही खा पाओगे। आप चाहोगे मैं खीर खा लूँ, आपका दूध फट जाएगा। खीर चढ़ा के देखो। या खीर बना ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में फ़ोन आएगा मेरे बुखार हो रही है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तू भी आ जा। रख दी खीर, खाना रख दिया, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। फिर क्यों चिंता करें, फिर क्यों परेशान हो? मज़े से रहे ना। लेकिन मंजो पहले। हम कहते हैं नहीं तो मंजी हुई है, यानी ये निपुण है हर कार्य में, और जो मंजी हुई नहीं है वो झूठी है। कहती नहीं बर्तन मंजा हुआ है। बर्तन को मांजने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? आग, आग चाहिए। क्या चाहिए? डिश वॉश चाहिए। उसको साफ करने के लिए कुछ ऐसे वो फोम चाहिए और पानी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें एक बार दादी ने कहा कि इतनी बड़ी हो गई, इसे बर्तन साफ नहीं करवाती, मेरी खुद की माँ को। तो बर्तन साफ नहीं करवाते हमसे कि छोरियों के हाथ खराब हो जाएंगे। लेकिन गुस्सा हो गई तो बोले बर्तन साफ करो। अब बर्तन साफ तो चाव चाव में बर्तन खूब रगड़े चमका दिए, लेकिन खरूंड, कभी चाय का, दूध का, सब्जी का खरूंड लगा हुआ रह गया, वो गंदगी लगी हुई रह गई और बर्तन सारे रख दिए। क्यों? क्योंकि हमें आता ही नहीं था। फिर देखा तो सब में गंदगी लग रही, बर्तन तो चमक रहे। तो ऐसे ही ये बर्तन है, बड़ा चमक रहा है, चेहरा चमक रहा है, आँख मोटी मोटी चमक रही है, होठ चमक रही है, नाक चमक रहा है, हीरे मोतियों से पूरा शरीर चमक रहा है, लेकिन अंदर खरूंड लगे हुए हैं काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के। तो भगवान कैसे उसमें आके भोजन करेगा? कैसे आके शांति लेगा? कैसे वो प्राणी मजा लेगा? बोलो, लेगा क्या मजा? कोई हम कांच की चीज़ तो है ही कि गिरी और टूट गई। हम तो सोने चांदी के बनने के लिए आए हैं, तो गिरा तो भी टूटा नहीं, जल्दी से उठा लेंगे, अरे कोई देख नहीं ले। संभाल संभाल के जीवन को चलते हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो जाए। किसी के भी गृहस्थी में गड़बड़ करोगे तभी तो उसकी गृहस्थी में गड़बड़ होती है, नहीं तो क्यों गड़बड़ होगी। तो कोई के गृहस्थी में भी आग मत लगाओ, कोई की जिंदगी में आग मत लगाओ, नहीं तो आग पीछा नहीं छोड़ेगी। ये विकारों की आग,
किसी के भी जिंदगी में झांक कर मत देखो, कोई के परिवार में झांक कर मत देखो। नहीं पता क्या सत्य बात है, नहीं पता कि वास्तविकता क्या है। गलत को भी सत्य मान लोगे, सत्य को भी और असत्य मान लोगे। इसलिए जब तक पता नहीं है तब तक बिल्कुल भी अपना निर्णय मत सुनाओ, पता नहीं चले तब तक। तो जिंदगी का मजा लोगे और दिल दर्द में नहीं बीतेगा, दिल शांति में रहेगा, दिल प्यार से भर जाएगा। मोह के कारण दर्द होता है, सब कुछ होते हुए भी हम अशांत रहेंगे मोह के कारण। तो कह रहे हैं प्यार के लिए फिर तरसता रहेगा, कोई भी प्यार नहीं करेगा, कोई भी प्यार नहीं करेगा। गोपियों के अंदर कितना प्यार है देखो, लेकिन एक बार राधा के अंदर गोपियों के प्रति भाव खराब आ गया तो राधा की भी शांति खत्म हो गई। मोह करो पर मोहन से करो। दुनिया से मोह करोगे तो कभी भी चैन से नहीं रह पाओगे, शांति से नहीं रह पाओगे। और नहीं हट रहा तो भगवान से कहो, हमें तो धन से मोह है, जन से मोह है, शरीर से मोह है, जो नश्वर है उससे मोह कर रहे हैं। यदि मोह करेंगे तो कभी भी कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे, कर्तव्यच्युत हो जाएंगे। भगवान ने, संतों ने मोह का त्याग किया तो वो अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक करके सबको एक पाठ पढ़ा गए, एक संदेश दे गए कि सबसे ऊंची भक्ति प्रेम भाव की भक्ति है। मोह के पास में मत बंधो, प्रेम के पास में बंधो। और प्रेम का पास कह रहे हैं भगवान को पास बैठा देता तुम्हारे। अभी तो तुम भगवान के पास बैठ रहे हो, क्यों? क्योंकि मोह के पास में बंधे हो। और फिर भगवान हमारे पास में आके बैठ जाएंगे यदि हम प्रेम पाश में बंध जाएंगे तो। लेकिन उसमें बंधने के लिए मंजना पड़ेगा, साफ सुथरा होना पड़ेगा, दिल की सफाई करनी पड़ेगी और गुरुदेव जो आज्ञा दे रहे हैं उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। खाली आज के लिए, फिर कल दूसरी आज्ञा मिल जाएगी। रोज 2 आज्ञा देते हैं और आप 2 आज्ञा नहीं मान सको तो 1 आज्ञा का कर देते। बोलो तो 2 ही नहीं मान रहे तो 1 ही करेंगे ना। फिर 2 तो इसलिए करें, ये 2 बैठे हैं, जोड़ी तो होती है काम की। 2 से दुनिया चलती है, 2 से परिवार चलता है और सब 2 ही बैठे हैं। देख लो 2 ही चीज बनाई है भगवान ने, एक अकेला क्या कर लेगा। हम तो परिवार में काम करते ना तो अकेले करते कभी तो क्या करते, कोई सुनता नहीं तो फिर गाना गाते, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी रे। पहले फिल्मी गानों से खुश करते थे परिवार वालों को बहुत गाते थे वो फिल्मी गाने, अब वास्तविक हो गए, भजन बन गए वो। तो रोज भगवान से कृतज्ञता का भाव रखो और कोई भी गलत होता दिखे तो बोलना जरूर, नहीं तो योनि। भगवान के पास 3 द्वारपाल थे, 2 तो भगवान के जो मानस पुत्र थे उनको मिलने नहीं दिया भगवान से, और एक उनकी वार्तालाप सुन के चुप बैठा रहा, बोला नहीं। तो बोला नहीं तो कहा इसका क्या दोष है, बोले इसको भी धरती पे जाना पड़ेगा, स्वर्ग छोड़ के, बैकुंठ छोड़ के। क्यों? क्योंकि सुनकर भी चुप रहा, ये बीच में क्यों नहीं बोला कि ये गलत है ये सही है। और हम लोग अपन के बीच में बोले मत बोलो, चलो आ जाओ वापस और योनि में। इतनी बात सुन के भी यदि आपके दिल पे पत्थर दिल है, ये मान लो यदि कोई बात का असर नहीं हो रहा है तो पत्थर दिल ही है। पत्थर के ऊपर पानी डालो 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 कुछ ही नहीं होगा। और श्रद्धा है तो वही पत्थर शिव का रूप बन जाएगा, वही पत्थर शिवलिंग बन जाएगा। कभी भी मंदिर नहीं गए हम, बच्चा छोटे, दूसरा बच्चा होने वाला कि क्या करे, बोले शिव जी की पूजा करेंगे। शिवलिंग कहाँ से लाएं, शिव जी तो मंदिर में है।
रास्ते में गए, कहीं पत्थर लेकर आए, धोया, पूछा, उसको साफ किया साबुन से और गमले में बैठा लिया ये शिवलिंग और पूजा करी। 1 महीने तक बेलपत्र चढ़ाए। तो किसी भक्त को दर्शन हुए कि शिव जी एक बच्चा दे रही हैं। पिलाने का नहीं, रिश्तेदारी में कोई, तो शिव जी है मुझे बच्चा दे रहे हैं, और दूसरे दिन वो बच्चा ही हो गया। तो समाचार गया, तब उसने कहा कि मेरे को ऐसे लगा शिव जी ने बच्चा दिया है लड़का। तो पत्थर भी शिव बन गया। श्रद्धा चाहिए, धोया पूछा हो गया। तो हर प्राणी शिव का रूप है, पर श्रद्धा कहाँ है? श्रद्धा है कहाँ? और वो इसलिए नहीं कि बेटा हो बेटी हो क्या हो, बस ये कि बच्चे के संस्कार अच्छे हो। यही संस्कार मिले थे माँ के घर पे कि संस्कार अच्छे हो बच्चे के, इसलिए हम धार्मिक कार्य करते हैं, संस्कार अच्छे। और अब बात करते हैं तो एकदम शिव की बात करता है। मम्मी मैं तो ये याद करूँगा, शिव का तांडव बहुत अच्छा, वो रावण ने शिव स्तोत्र पढ़ा, वो बहुत अच्छा लगा। शिव पुराण में ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, तो वो होता है असर उस समय। चलो हमारे तो हो गए सो हो गए, अब जो नई जनरेशन आएगी उनको तो हम शिक्षा दे सकते हैं। जो हमारी बेटी के, हमारे बहू के जो बच्चे होंगे, उनको जो माने उनको तो हम शिक्षा दे सकते हैं ना, कि जब बच्चा होने वाला हो तब नहीं, ठहरने वाला उसी समय हमें कैसा भाव रखना चाहिए, होने के बाद में हमें उसके कान में क्या क्या कहना चाहिए। लेकिन खाली इसी के लिए आते हैं हम, हमारा स्वास्थ्य पूर्ति के लिए, तो मज़ा ज़िंदगी का ख़त्म। मैं जा, जिसकी मैं गई वही मज़ा, मैं जा वही मज़ा और वही सज़ा, और हट जाएगी फिर उसके जीवन से सदा के सदा कजा, यानी कब्र की ओर नहीं जाएगा वो ईश्वर की ओर जाएगा। ओम शांति शांति।